नमस्कार, मैं शशिधर और आप देख रहे हैं धे टीवी पर हमारी खास पेशकश भारत के ऐतिहासिक फैसले। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे गोलकनाथ मामले में 11 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला देकर सरकार और खास तौर पर इंदिरा गांधी के पर कतरने की कोशिश की। पर इंदिरा गांधी कहां मानने वाली थी? उन्होंने एक के बाद एक कई संवैधानिक संशोधन किए और एक से बढ़कर एक कई बोल्ड निर्णय भी लिए। खैर, आज का मामला इसी कहानी की अगली कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। या यूं कहा जाए कि आज की कहानी भारत के इतिहास में सबसे बड़ा लैंडमार्क केस है, तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब तक आप जान ही चुके होंगे कि मैं केशवानंद भारती मामले की बात कर रहा हूं। तो आइए जानते हैं कि क्या था यह केस। दरअसल केशवानंद भारती ने वो अदालती लड़ाई लड़ी जिससे साफ हुआ कि सरकारें संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे से भारत में डंके की चोट पर यह स्थापित हो गया कि देश में संविधान सर्वोच्च है और इससे ऊपर संसद भी नहीं है। उस संसद में जहां जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं। 24 अप्रैल 1973 यह वो तारीख है जब भारत में दो अहम बातें हुई। इस दिन को आप भारत की यात्रा का एक नया मोड़ भी कह सकते हैं। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का जन्म इसी दिन यानी कि 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। अब यह बताने की जरूरत नहीं है कि जिस दिन सचिन पैदा हुए उसका हमारे लिए क्या महत्व है। और इसी दिन भारत के न्याय शास्त्र के इतिहास में एक और परिघटना हुई। यही घटना थी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। यह वो केस था जिसने हमें याद दिलाया कि सरकारें संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। इस केस ने ही हमें बताया कि भारत में सत्ता का स्रोत संविधान है, संविधान सुप्रीम है और संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान को संशोधित करने की संसद की शक्ति असीमित नहीं है। केशवानंद भारती इस मुकदमे में मुख्य याचिकाकर्ता थे, जिनका 6 सितंबर 2020 को 79 साल की उम्र में केरल में निधन हो गया। केशवानंद भारती की ही अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और यह सिद्धांत कहता है कि संविधान का मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकता। आज जब देश में प्रचंड बहुमत की सरकार है तो कई बार संविधान की मूल भावना को लेकर यह चिंता जताई जाती है और कहा जाता है कि संविधान की मूल भावना के साथ संसद में बहुमत के दम पर समझौता किया जा सकता है। लेकिन इस केस के बहाने सुप्रीम कोर्ट ने 47 साल पहले ही संविधान संशोधन को लेकर संसद की शक्तियों की सीमा तय कर दी थी, बल्कि एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी और इस रेखा के बाहर चुनी हुई सरकारों को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है। तो कहानी में अब जानने का वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों गया एक मठ का महंत। दरअसल केशवानंद भारती केरल के कासरगोड स्थित इडनीर मठ के प्रमुख थे। 19 साल की आयु में ही उन्होंने संन्यास ले लिया और इडनीर मठ के प्रमुख बन गए। 60-70 के दशक में इस मठ के नाम पर सैकड़ों एकड़ जमीन थी। 1969 में केरल सरकार भू सुधार कानून लेकर आई और मठ की 400 एकड़ जमीन का टेक ओवर कर लिया। केरल सरकार के इस फैसले के बाद मठ की आय में जबरदस्त गिरावट आई। युवा महंत केशवानंद भारती इस मामले को अदालत में ले गए। हाई कोर्ट में तो उन्हें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इसके बाद केशवानंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अदालत से संविधान द्वारा अनुच्छेद 25, 26, 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त अधिकारों को लागू कराने की मांग की। केशवानंद भारती का कहना था कि सरकार का बनाया कानून उनके संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है। तब देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। यह मामला काफी अहम था क्योंकि इससे संविधान के परिप्रेक्ष्य में संसद की ताकत यानी कि सरकार की ताकत यानी प्रधानमंत्री की ताकत तय होने वाली थी। इंदिरा चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट यह फैसला केरल सरकार के पक्ष में दे। इसके बाद इस मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अब तक का सबसे बड़ा बेंच गठित हुआ। मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजों की एक भारी भरकम बेंच बनाई। आजाद भारत के न्यायिक इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी बेंच का गठन किया गया। उस समय देश के मुख्य न्यायाधीश थे एस.एम. सीकरी और केशवानंद भारती की ओर से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की पैरवी कर रहे थे प्रख्यात वकील एन.एन. पालकीवाला। इस मामले में 31 अक्टूबर 1972 से सुनवाई शुरू हुई और 23 मार्च
1973 तक चली, जबकि फैसला सुनाया गया 24 अप्रैल 1973 को, यानी मामले की सुनवाई कुल 68 दिन तक चली। तो सवाल यह उठा कि क्यों संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती है संसद। दरअसल इतने अहम मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के 13 जज एकमत नहीं हो पाए थे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 7-6 के बहुमत से फैसला सुनाया था। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मूल ढांचा अनुल्लंघनीय है और संसद भी इसमें बदलाव नहीं कर सकती है। अदालत ने कहा कि संसद अपने संशोधन के अधिकार का इस्तेमाल कर संविधान की मूल भावना को बदल नहीं सकती है। जिन 7 जजों ने संविधान को सर्वोपरि माना, उनके नाम थे तत्कालीन सीजेआई एस.एम. सीकरी, जस्टिस के.एस. हेगड़े, ए.के. मुखरेजा, जे.एम. शेलोत, ए.एन. ग्रोवर, पी. जगमोहन रेड्डी और एच.आर. खन्ना। जबकि इस फैसले से असहमति रखने वाले जजों में से थे जस्टिस ए.एन. रे, डी.जी. पालेकर, के.के. मैथ्यू, एम.एच. बेग, एस.एन. द्विवेदी और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिताजी जस्टिस वाई.के. चंद्रचूड़। खैर, इस मामले में अदालत ने कहा कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन यह शक्ति असीमित नहीं है। संविधान का संशोधन तभी तक मान्य है जब तक वो संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे को नहीं बदलता है। इसके अलावा अदालत ने कहा कि कोई भी संशोधन संविधान की प्रस्तावना की भावना के खिलाफ नहीं हो सकता। तो सवाल यह उठता है कि क्या है संविधान की मूल भावना? और अगर हम आम बोलचाल की भाषा में सवाल करें तो यह पूछा जा सकता है कि संविधान की मूल संरचना क्या है, अथवा संविधान की प्रस्तावना का मूल ढांचा क्या है। इसका जवाब यह है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने न्यायिक समीक्षा, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र चुनाव, संघीय ढांचा, संसदीय लोकतंत्र को संविधान की मूल भावना कहा है और भारत की राज्य व्यवस्था से जुड़े कई मामलों में ये विशेषताएं मूल संरचना का भाग मानी गई हैं। और यह भी स्पष्ट कर देना सही होगा कि अब तक स्पष्ट रूप से मूल संरचना को परिभाषित भी नहीं किया गया है। खैर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सार यही था कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन यह संशोधन तभी तक विधि सम्मत है जब तक संविधान की मूल भावना का शरण ना हो। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया यह फैसला न्यायिक शास्त्र में एक सिद्धांत बन गया। इसे संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत कहा गया। सुप्रीम कोर्ट की यही जुडिशियल थ्योरी ही आगे चलकर कई अहम फैसलों की बुनियाद बनी। संविधान सर्वोच्च है, सरकार से भी ऊपर। यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे से भारत में डंके की चोट पर स्थापित हो गया और देश में संविधान सर्वोच्च है यही माना जाने लगा। इससे ऊपर संसद भी नहीं है, जहां जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं। माना जाता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट संसद को संविधान में संशोधन का असीमित अधिकार दे देती तो शायद देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी फलना फूलना मुश्किल हो जाता। इस फैसले की वजह से इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के द्वारा किए गए कई संशोधन निरस्त हो गए। इंदिरा गांधी ने संविधान का 39वां संविधान संशोधन किया था, जिसके अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को किसी भी तरह की चुनौती नहीं देने का प्रावधान था। इसके अलावा 41वें संविधान संशोधन के मुताबिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपालों के खिलाफ किसी भी तरह का केस नहीं किया जा सकेगा, न उनके कार्यकाल के दौरान न कार्यकाल खत्म होने के बाद। इन सब संशोधनों पर बाद में जब सुप्रीम कोर्ट के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं करने की रोशनी में बहस हुई तो इंदिरा की आभा धूमिल हो गई। अदालत ने इन संशोधनों को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया। खैर, कहानियां और भी हैं। केशवानंद भारती से जुड़ी अगर और भी रोचक तथ्यों और कहानियों को आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। आज के लिए इजाजत। जल्दी ही अगली कहानी लेकर आपके सामने आऊंगा। धन्यवाद।